आज हम इसके क्वेश्चन और कुछ एब्रीविएशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इंग्लिश में ये एब्रीविएशन होते हैं, इनके फुल फॉर्म आपको सबकी पता होनी चाहिए। IUCD इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे प्रॉपर्टी होती है। RCH की फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को STD कहते हैं। HIV से आप परिचित रहे हैं, एड्स का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में स्थित है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है जिसे अबॉर्शन कहते हैं। VD वेनरल डिजीज है जो STD भी कहलाती हैं। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ET होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, यूटरस में जो ट्रांसफ़र करते हैं। और ICSI होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म डालते हैं ओवम में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में। अब आते हैं इसके क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है हमारे अच्छे विचार इन दी एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारा बिहेवियर, हमारे कॉन्टैक्ट, हमारी इमोशन, हमारी थॉट, हमारी बातें वो सारी की सारी हेल्दी हों, हम कोई गलत विचार ना करें। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी इससे दूर होंगी, इससे समाज में भी हेल्दीनेस बढ़ेगी, आपस में जागरूकता भी बढ़ेगी। और ये जो गलत काम होते हैं, रेप्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे बढ़ेंगे। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी कम होंगे, जिसकी वजह से कोई नाजायज़, कोई गलत या अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसलिए ये जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रखना, परिवार को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके जो सिटीजन हैं उनका व्यवहार कैसा है। इससे जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होंगी तो हम हेल्दी रहेंगे, एक दूसरे के अवेयर होंगे, सबको बराबर चांस मिलेगा, हर आदमी हर औरत की कदर करेगा, लड़का लड़की कदर करेगा। बर्थ कंट्रोल से पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं रहेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रिवेंटिव मेजर भी हम यूज करेंगे, समाज में सबको समानता का अधिकार मिलेगा। इसलिए ये लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अनकंट्रोल ग्रोथ रोकने के लिए। ये जो हमारी एजुकेशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये सारा का सारा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम जनरली नहीं सोचते। एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सजेस्ट करो विच टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन। आजकल स्पेशल अटेंशन क्यों देनी चाहिए। सबसे पहली बात, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इस बारे में पता ही नहीं होता। काउंसलिंग करनी, लोगों में अवेयरनेस करना ताकि वो गलत विचार ना करें, कोई गलत काम ना करें। यूथ का आपस में व्यवहार ठीक हो, कोई STD ना फैले, एक दूसरे के साथ मिसबिहेव ना करें, लड़का लड़की में ठीक संबंध हो, हेल्दी संबंध हो और अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह ना हो। तो इस एक दूसरे को सपोर्ट दें, एक दूसरे को फैसिलिटी दें। और कोई भी ये इस तरह की समाज में ऐसी चीज़ ना हो, इनफर्टिलिटी हो, उसके बारे में भी जानकारी हो कि हम कैसे इससे बच सकते हैं, किस कारण से हो सकती है। तो ये सारी की सारी हमारे लिए सपोर्ट और फैसिलिटी, मेडिकल असिस्टेंट, ये सारी की सारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस सेक्स एजुकेशन स्कूल में बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी कि किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, किस तरह से हम व्यवहार कर सकते हैं, किस तरह से पॉपुलेशन हमारे कंट्रोल में रहेगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से हम कैसे बचेंगे, कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, कैसे सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस होंगी, कैसे STD से बचा जाएगा, ये सारी जानकारी केवल सेक्स एजुकेशन से ही हो सकती है। इसलिए सेक्स एजुकेशन स्कूल में बहुत ज़रूरी है। ये यंग स्टेज में हो जानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं होती। बहुत से पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं बताते, इसमें हम शर्माते हैं एक दूसरे से पूछते हुए। एडोलसेंस स्टेज में हम अनजाने में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, क्या क्या कर जाते हैं। तो इसके लिए जो अगर एजुकेशन हो, ये सेक्स एजुकेशन, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की रहेगी। सही इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, सही टाइम पे मिलेगी, जिससे फ्यूचर में भी, डेवलपमेंट में भी, रिप्रोडक्टिव पीरियड में भी
प्रोटेक्शन में भी, मिसकंसेप्शन में भी कई बहुत गलत धारणाएं होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। तो इसलिए ये सारी बातें दूर करने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, तो इसलिए हमें इसका ध्यान देना चाहिए। डू यू थिंक रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री इम्प्रूव? पिछले 50 सालों में बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव हुई है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे सेंटर डेवलप किए हैं। एक तो बच्चों की केयर, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डेवलप हुए हैं, जिससे हम हेल्दी हुए हैं। दूसरी बात, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों को एजुकेशन भी हुई है, बहुत सारे साधन भी बढ़े हैं। समाज में अनवांटेड प्रेगनेंसी से पॉपुलेशन कंट्रोल के रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सेंटर डेवलप हुए हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ा है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ा है, फैमिली प्लानिंग भी लोगों में बढ़ी है, जिससे पॉपुलेशन भी थोड़ी कंट्रोल हुई है। कंट्रासेप्टिव का प्रयोग भी बढ़ा है, एसटीडी भी घटी हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे, ये पिछले 50 ईयर्स में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। सजेस्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या कारण है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वास्तव में अनपढ़ में ज़्यादा होता है। जो कम एजुकेशन वाले लोग होते हैं वो पॉपुलेशन जल्दी बढ़ाते हैं। इसके लिए कई कारण हैं। सबसे पहला है कि डेथ रेट घटी है और बर्थ रेट बढ़ी है, लोगों का जीवन भी बढ़ा है, लोगों में ट्रीटमेंट की सुविधाएं, जो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी हैं, जिससे लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लोग अवेयर हुए हैं, भोजन का भी, रहन सहन, खान पान हमारी फैसिलिटी में बढ़ी है, जिससे लोगों में संख्या बढ़ी है और जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है। इसके अलावा कुछ नासमझ या कम पढ़े लिखे लोग या कुछ लोअर कैटेगरी के लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे से उनका परिवार भी ज़्यादा कमाएगा, अच्छे खुशहाल रहेंगे, लेकिन ये उनकी गलत धारणा है। इस वजह से भी कुछ लेवल तक पॉपुलेशन बढ़ी है। कंट्रासेप्टिव का यूज जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। जब हम कंट्रासेप्टिव यूज़ करेंगे तो फैमिली प्लानिंग रहेगी, अंडर कंट्रोल रहेगी, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहेगी, जिसकी वजह से हमारे समाज में अनवांटेड बच्चे पैदा नहीं होंगे, लिमिटेड बच्चे पैदा होंगे जिनका हम ठीक ठाक देखभाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचने में सहायक है। रिमूवल ऑफ गोनेड कैन नॉट बी कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन का मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करना। रिमूवल ऑफ गोनेड करने से कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी पैदा होती हैं, और रिमूवल ऑफ गोनेड इसका सॉल्यूशन नहीं है। रिमूवल ऑफ गोनेड मेडिकली होता है, डॉक्टर करता है, इसको ऑपरेशन करवा के कर दिया जाता है, टेस्टिज निकाल दिया या ओवरी निकाल दिया, तो ये परमानेंट एक तरह से स्टेरॉइड बना देते हैं। जबकि हमें इसमें कंट्रासेप्टिव में हमें पॉपुलेशन को ग्रोथ होने से रोकना है, बच्चे कम पैदा करने हैं। इसके लिए हम बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, ओरल मेथड यूज़ कर सकते हैं, केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसे मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ये ऑपरेशन भी ना करवाना पड़े। ऑपरेशन महंगा भी होता है, कई बार ऑपरेशन में ये सर्जिकल मेथड में या गोनेड और इसको रिमूव करवाने में तो पैसा भी बहुत लगता है, कई बार डेथ भी हो जाती है, इसका मिस इफेक्ट भी आ जाता है, कई बार कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाता है जो हर किसी के लिए ठीक नहीं होता। तो इसलिए ये टेक्निक अच्छी नहीं मानी जाती। तो गोनेड का रिमूवल एक कंट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं हो सकता। इससे अनफर्टिलिटी तो हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे हार्मोन भी हमें अवेलेबल नहीं होंगे, और हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को लेके क्रोमोसोम टेस्ट करते हैं, जिससे ये पता लग जाता है किसी बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज है या नहीं है। जन्म होने से पहले प्रेगनेंसी पीरियड में, अर्ली प्रेगनेंसी में ये पता लग जाता है बच्चे के अंदर कौन सी कमी है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। वो उसको ये देख लेते हैं कि इसमें एक्स क्रोमोसोम है कि वाई क्रोमोसोम है, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन होने पे वो लड़की को अबॉर्ट कर देते हैं, लड़के को बर्थ करवा देते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए इस पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि आप एमनियोसेंटेसिस नहीं करेंगे, प्रीनेटल टेस्ट नहीं करेंगे, जिसके द्वारा समाज में असमानता ना आए, लड़के लड़की को बराबर अधिकार मिला है। तो ये अधिकार तभी संभव है जब इनकी संख्या बराबर है। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस पे बैन जरूरी है, ताकि लोग मिसयूज ना कर सकें। सब मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल के लिए बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला ये देखना है कि इनफर्टिलिटी किस कारण से है, मेल में है कि फीमेल में है। इसके लिए हम टेस्ट ट्यूब बेबीज बना सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या होता है, स्पर्म और ओवम को लैब में बाहर, शरीर के बाहर हम फर्टिलाइज करवा के और एम्ब्रियो बनवा देते हैं, और उस एम्ब्रियो को फिर यूटेरस में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल ही तरह बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, जाइगोट आउटसाइड द बॉडी बनता है। दूसरा गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, हम गैमिट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फीमेल के अंदर हम स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब में मेल से लेकर, जिससे फर्टिलाइजेशन वहाँ इजीली हो जाता है। यह उस केस में कामयाब है जिसमें मेल में स्पर्म की संख्या कम हो। तो इसके लिए भी तीसरा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को फीमेल के साइटोप्लाज्म में, ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन लगा देते हैं,
जिससे उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है इनसाइड द बॉडी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आर्टिफिशियल टेक्निक से हम जो सीमेन है वो फीमेल के यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जिससे वो आगे फर्टाइल हो जाती है, जाइगोट बन जाता है और इसमें नेचुरल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाट आर द मेजर दैट वन हैज टू टेक टू प्रिवेंटिंग फ्रॉम एसटीडी। एसटीडी से बचने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि हमें मोनोगैमस होना चाहिए। हमें इस मामले में बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। हमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एसटीडी फैलती हैं। अगर आप गलत सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे, पॉलीगैमस रहेंगे, कईयों के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे, अडल्ट स्टेज में आपका गलत संबंध हो जाते हैं, तो उसमें आपको बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एसटीडी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलती है। इसके लिए हम किसी से भी अनजान के साथ सेक्स ना करें, केवल अपने मैरिड पार्टनर के साथ ही हम सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। दूसरे के साथ हम कोई ऐसा काम ना करें, गलत इंजेक्शन का यूज़ ना करें, गलत मेडिसिन का यूज़ ना करें। हम एक ही इंजेक्शन से कई बार ड्रग्स ले लेते हैं, उससे भी एसटीडी फैल सकती हैं। तो हम ऐसी चीज़ों से बचें। समाज में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो एसटीडी नहीं फैल सकती। इसके लिए हमें इसकी पूरी जानकारी, और हम डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, और हमें जानकारी सारी होनी चाहिए। दूसरा, हम कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, ये कंडोम्स है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मेल फीमेल में सेक्सुअल ऑर्गन को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देती। इसमें फॉल्स और ट्रू देखो। अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियस। अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता। अबॉर्शन ये इनफर्टिलिटी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए विजिबल स्प्रिंग। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। अब अबॉर्शन कुड हैपन साइमल्टेनियसली टू कभी अपने आप भी हो जाता है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि बच्चे पैदा नहीं होते। इनफर्टिलिटी में फीमेल या मेल में बच्चे पैदा नहीं होते, इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी हमेशा ये किसी न किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। इनफर्टिलिटी में ना मेल ना फीमेल किसी में कोई कमी हो सकती है, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ये इनफर्टिलिटी कपिल की इनएबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन नेचुरल मेथड। ये नेचुरल मेथड नहीं है लैक्टेशन। लैक्टेशन से करके भी बच्चा हो जाता है, लेकिन लैक्टेशनल एमनोरिया एक टेक्निक है। कुछ टाइम तक, इससे 6 मंथ तक बच्चा नहीं होता पार्चुलेशन के बाद। लोगों में सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए अवेयरनेस पैदा करना, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहेगा। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेप। सर्जिकल मेथड प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन नहीं। सर्जिकल मेथड फर्टिलाइजेशन रोकते हैं, रिप्रोडक्शन रोकते हैं, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन नहीं रोकते। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल है नहीं है। एड्स क्यूरेबल नहीं है। ओरल पिल वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव वुमेन नहीं, अर्बल वुमेन में है। ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। एम्ब्रियो हमेशा ट्रांसफर करता है यूटेरस में। हाँ, एम्ब्रियो को हम यूटेरस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर अर्ली स्टेज है तो हम फैलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये इनके करेक्शन है। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन आप करके देख लेंगे। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे आप ध्यान से देखें, करें। ओके।